पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमर रहे, अमर रहे, जय जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जय जवान अमर रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। पुलवामा हमले को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, अजीत डोभाल सीसीएस की बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश से आवाज उठ रही है कि अब बदला लो सरकार, पुलवामा हमले का बदला लो। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि शहीदों के परिवार वालों के साथ पूरा देश खड़ा है और शहादत ये व्यर्थ नहीं जाने देगा देश। और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की अब बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, अजीत डोभाल सीसीएस की बैठक में मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को बीजेपी ने रद्द कर दिया है और ये बैठक बेहद अहम। पुलवामा आतंकी हमले में 37 जवान शहीद हो गए। यह आंकड़ा भी और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एक बस पूरी तरह से इस हमले में चिथड़े इस बस के उड़ गए थे और इसमें बैठे जवान, जिनके अब तक कई जवानों के शरीर भी बरामद नहीं हुए हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। आधिकारिक आंकड़ा 37 का यह आंकड़ा है। 37 जवानों की इस हमले में मौत हो गई। शहादत 37 जवानों की व्यर्थ नहीं जाने देगा देश, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, देश पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ है। लेकिन इस हमले के बाद अब पूरे देश में आक्रोश, गुस्सा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और सरकार से कहा जा रहा है कि इस हमले का अब जल्द से जल्द बदला लो और इस पाकिस्तान की कायराना हरकत का, इस पाकिस्तान को जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। पुतला फूंका जा रहा है पाकिस्तान का पूरे देश भर से। इस तरह की तस्वीरें, आतंक से अब आर पार की लड़ाई की मांग देश भर से उठ रही है। पाकिस्तान को ऐसा किया जाए बार बार इस तरह से हमारे यहाँ की सेना के ऊपर, हम लोगों के बच्चों के ऊपर इस तरह से हमला होता रहा। नहीं, हम लोग बगल के ही गांव से पुरोहित हैं। भैया से आपकी कब आपसे बात हुई थी और क्या हुआ? हम सोमवार को जब उनको छोड़ने गए स्टेशन पे, तब हमसे वहीं पे कहे, उसके बाद कहे हम फ़ोन करेंगे, फिर पहुंच के फिर फ़ोन नहीं हमारे पास की। क्या सूचना आई थी कंपनी से, आप लोगों को क्या बताया गया था? हम घर पे नहीं थे, हम गए थे गोरखपुर, वहीं पे रहते हैं। तो घर से फ़ोन गया, हम घर से तुरंत गए, वहाँ पे पहुँचे तो घर से फ़ोन गया कि अब भैया नहीं है। वहाँ से पता चला है और कुछ नहीं खास, हम तुरंत वहाँ से आए हैं। उसके बाद क्या चाहते हैं जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, आप क्या चाहते हैं? उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको मार दिया जाए। उनके घर में घुसकर मारी, और कश्मीर में जो पत्थर फेंकते हैं उनको भी मारा जाए। क्या नाम है आपका? शुभम त्रिपाठी। जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या हमारे देश में 42 लोग शहीद हुए हैं और 42,000 पाकिस्तान में घुसकर, जब तक इंडिया के लोग मारेंगे नहीं, हमारे गांव के हजारों लोग सैनिक में भर्ती होंगे और जो है उन लोगों का नतमस्तक कर देंगे और घर घर में घुसकर मारेंगे। और हमारा जो है, हम लोग भारत से यही सहयोग चाह रहे हैं कि फौज को पूरी छूट दिया जाए
ताकि इन शहीदों का बदला ले लिया जाए। शिवदयाल यादव। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। एक वीडियो भी जारी किया जैश ए मोहम्मद ने अपनी इस कायराना हरकत का। 3-4 दिन कार्रवाई रोक दी गई। उसके बाद जब पूरी गाड़ी इकट्ठा कर दी गई, उसके बाद साथ में लोगों को जाने के लिए मतलब ड्यूटी जाने के लिए व्यवस्था की गई। तो जो है फिर जब वहाँ पहुँचे तो फिर 10 बजे दिन में कल सुबह में बात हुआ था। बात होने के बाद जो है कहे कि हम जब पहुँचेंगे कंपनी पहुँच के फिर आप लोगों से बात करते हैं। उसके बाद भैया से हम लोगों की कोई बात नहीं हुई। शाम को जो बात हुआ है केवल जो है वो अधिकारी से बात हुआ है। लगभग वही 4:30 बजे के बाद अधिकारी फ़ोन किए, वही बताएं नंबर मांग रहे थे कि पंकज त्रिपाठी का नंबर दीजिए। उनका नंबर दिए हम लोग। उसके बाद जो अभी बात की उनसे बातचीत कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम शाम को जो है लगभग 7 बजे करीब हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि वो डेथ कर गए हैं और जो है पेंडिंग में बता रहे थे, लेकिन जो है कि पता चल रहा था कि उनके कार्ड जेब से जो है एडमिट कार्ड वो कार्ड निकला है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इस वजह से वो बता रहे थे कि बाबू मान के चलो कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। यही सब बात हुआ है। और तब बार इस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमें क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो है भारत सरकार जो है फौज को पूरी छूट दे करके जो उन पर आत्मघाती हमला, सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा 4 बार 5 बार फिर से करवाएं। अब भारत को जो है पूरे देश को जो है जितने सैनिक है सबको छोड़ दे जो है पाकिस्तान पे उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दें। जो हमारे देश के जवान जो हैं, हम लोग भी तैयार हैं उसके लिए। अगर हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी तैयार हैं तब खून देने के लिए हमेशा भारत सरकार को। क्या नाम है? राहुल त्रिपाठी। सीमा पार से यह आतंक की खेप आई। करीब 300 किलो ये विस्फोटक सामग्री सीमा पार कैसे आई, सीमा के अंदर कैसे आई? अब सवाल ये भी पूछ रहा है देश, कैसे ये आतंकवादी देश में इतनी आसानी से घुस आते हैं? कैसे विस्फोटक इतनी बड़ी मात्रा में देश की सीमा में आ जाता है? और ना सिर्फ आता है बल्कि इतने जवानों की शहादत भी हो जाती है। कहाँ ये चूक हुई, कहाँ ये लूप होल रहा? देश अब ये भी सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान का फन कुचल दो, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो और जितने जवान चाहिए। देश का बच्चा बच्चा आज तैयार है सीमा पर खड़े होने के लिए। खून में उबाल देश के लोगों में। ये पड़ोसी पाक नहीं, ये दुश्मन है, ये कायर है और इसको अब इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है आज पूरा देश। और ये वो 5 लोगों की तस्वीरें, ये 5 जवानों की तस्वीरें, ये वो 5 शहीदों की, 5 सपूतों की तस्वीरें जो प्रदेश के मरुधरा से शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी कल पुलवामा में हुए आतंकी हमले में। 5 जवान मरुधरा के। हालांकि जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 37 शहादत का है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें जो मिल रही हैं, उनके अनुसार 40 से ज्यादा जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। हेमराज मीणा, नारायण गुर्जर, ये 5 जवानों की तस्वीरें, भागीरथ सिंह, जीतराम और रोहिताश लांबा। पूरा देश आज इस शहादत को सलाम कर रहा है। गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत कल भी मीटिंग बुलाई थी और आज एक आपात अब मीटिंग हो रही है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हो रही है। पीएम आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में गृह मंत्री और तमाम लोग मौजूद हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।